आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। रीजनल डायरेक्टर इग्नो कश्मीर डॉक्टर AH रिजवी ने एडमिशन इम्तिहानात और आने वाले कन्वोकेशन के हवाले से अहम अपडेट्स जारी किए हैं और वादी के तमाम मुताल्लिका अफराद और तलबा से दरख्वास्त की है कि वो इन पर गौर करें। उन्होंने बताया कि इग्नो 5 मार्च को श्रीनगर के टैगोर हॉल में 38वां कन्वोकेशन मुनक्किद करने जा रहा है। डॉक्टर रिजवी, रीजनल डायरेक्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर श्रीनगर से बोल रहा हूँ। अपने कश्मीर वैली और लद्दाख के जो कि हमारा जुरिस्डिक्शन है उनके तमाम स्टेक होल्डर से मैं मुखातिब हूँ। हमारे UG PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के एडमिशन्स जनवरी 2025 के 2025 सेशन के कंटिन्यू हैं, जिसकी लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 है। जो भी स्टेक होल्डर, जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो उसमें एडमिशन ले। साथ ही कश्मीर वैली के तमाम कैंडिडेट्स और लद्दाख के कैंडिडेट्स तक ये मैं अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूं कि हमारे BSc पोस्ट बेसिक नर्सिंग और B.Ed के इंट्रेंस एग्जामिनेशंस 16 मार्च 16 मार्च 2025 में श्रीनगर में हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की फिल करने की डेट 28 फरवरी है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो उसमें फॉर्म को फिल करें। 28 फरवरी लास्ट डेट है। साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये भी जानकारी तमाम कश्मीर वैली के लर्नर्स को है कि हमारा जिला इंतजामिया श्रीनगर की जानिब से 3 रोज़ा सोन मिरस का आगाज़ किया गया। आज इसका पहला दिन था जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तलबा ने भरपूर शिरकत की। मुख्तलिफ किस्म के तख्लीकी सरगर्मियाँ, नुमाइश और आर्ट वर्क पेश किए गए, जिससे शहर की सकाफत रवायत को उजागर करने की कोशिश की गई। I think it's really wonderful experience for me and जो मीराज है आज का प्रोग्राम, आई थिंक कॉमन लोग को भी यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये है कि जो हमारा कल्चर है हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी उसको हमें बरकत। It's about Kangri and about lots of things. There's more to see, so I'll rather show it through my all round. We all know that Kashmir is famous for its culture, heritage, and its beauty. So it's just evident. We don't need to explain it how it works. I believe that there should be more and more art competitions, and we should highlight such topics as well, and to showcase our Kashmir's beauty through our artistic creation. So दिस इज द फर्स्ट इवेंट जो हम कर रहे हैं आज। एक थोड़ा सा पार्टिसिपेशन के लिए हमने पेंटिंग, कैलीग्राफी, आर्ट कल्चर से, फाइन आर्ट से, कश्मीर यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, कॉलेज से बच्चों को लाया है एंड वो रजिस्टर कर रहे हैं खुद को एंड उनको थीम्स दी गई है एंड दे विल स्टार्ट डूइंग देयर लाइक आर्ट वर्क। जिसको पेंटिंग बनाना है, कैलीग्राफी करनी है, वो यहाँ पर करेंगे और किक स्टार्ट हो जाएगा सो दैट एक आइडिया जो हम क्रिएट करना चाहते हैं तो इट शुड कम फ्रॉम द आर्ट। तो लोग जो है ये अपना आर्टिस्टिक तरीके से हेरिटेज को रिप्रेजेंट करेंगे एंड ये पहला इवेंट है हमारा आज का एंड देन वी विल फॉलो अप विद द कश्मीर हाट का जो है वो एक नॉर्मल जो आपने कल भी देखा एग्जीबिशन दैट विल बी थ्रोन ओपन टू क्या कंटिन्यू रहेगा। कल हमारा शिकारा रैली होगा, मतलब उसमें हम जो मैंने कहा था डल लाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कश्मीर हाट में जो हमने कल्चरल विलेज बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी बनाई है, आइकॉनिक वुमन का एक गैलरी बनाया है, वो तो बराबर 28 तक रहेगा। महाशिवरात्रि के मौके पर डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज ने इस सिलसिले में की जाने वाली तैयारियों पर तफसील से बात की। उन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं ताकि इस अहम त्यौहार के दौरान लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उन्होंने मजीद बताया कि इस साल खास तौर पर एक खसूसी मोबाइल वैन नस्ब की गई है जो लोगों को फिशरीज की खिदमात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज ने इस बात का भी जिक्र किया कि तमाम बाजारों में ताज़ा मछली दस्तयाब है। हर साल की तरह इस साल भी हमने महाशिवरात्रि के जिस मौके पर
हर डिस्ट्रिक्ट में इंक्लूडिंग श्रीनगर जो यहाँ कैपिटल सिटी है उसको लेकर हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमारी मोबाइल वैन्स जो हैं वो हर जगह फिश डोर टू डोर जा रही हैं। पर्टिकुलरली हमारे जो यहाँ पे ये पंडित कॉलोनीज़ जो बनाई गई हैं जहाँ पे हमारे पंडित भाई रहते हैं, पर्टिकुलरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बडगाम का अगर जिक्र करें शिवपुरा पंडित कॉलोनी है, उधर अनंतनाग में अगर देखें विशु कॉलोनी है, इसी तरह से तुलमला गांधरबल, या यहाँ पे श्रीनगर में आप अगर गणपत यार में, हवा कदुल में और यहाँ शिवपुरा वगैरह में हमारी जो मोबाइल वैन्स हैं वहाँ जाती हैं और इनको डिलीवर करती हैं, पर्टिकुलरली हमारी ट्राउट फिश। इसके अलावा जो हमारे जो मार्केट्स होते हैं फिश, जहाँ पे हमारी कॉमन ये जो कारपुर शेजुद्रक्स वगैरह फिश अवेलेबल होती है, वहाँ भी हमारे लोग लगे हुए हैं और उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे मोबाइल वैन्स लगी हुई हैं। इसके अलावा हमारे जो प्राइवेट फिश फार्मर्स हैं यहाँ पे, उनके कंटेक्ट नंबर्स और बाकी चीज़ हमने ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स में और बाकी सोशल मीडिया के दूसरे जो ज़राए हैं उन पे दिए हुए हैं। तो वहाँ से भी हमारी अच्छी तरह से सेल हो रही है और फिश हमारी वाफिर मकदार में दस्तियाब है। इवन पर्टिकुलरली हमारी ट्राउट भी बहुत क्वान्टिटी में अवेलेबल है, फ्रेश कंडीशन में, और हर जगह से जो ऑलरेडी हैं उनके फ़ोन नंबर्स पे हमने शेयर किए हुए थे, ले सकते हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने शराब पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर संजय टिकू, समाजी व सियासी कारकुन और कश्मीर पंडित संघर्ष समिति के रुकन ने कहा कि न सिर्फ शराब बल्कि कश्मीर में तमाम नशा और अशिया पर मुकम्मल पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने तमाम कम्युनिटीज़ के मजहबी रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो इस मसले पर कदम उठाए और अमली इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि 2019 से कश्मीर में नशे के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की साजिश की जा रही है, जिस पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। ये वो नहीं है कि 5 अगस्त से पहले भी कश्मीर हिंदुस्तान का ही था और कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का ही रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग जो सेलिब्रेट करते हैं रास्तों पे ये शराब चीज़ या ड्रग्स जो हो रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे इसमें कुछ वैसे इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट में है, चाहे वो सेंटर में हो या स्टेट में यूटी में हो, जैसे कि उन्होंने पंजाब को तबाह करके रखा है अपने यूथ्स को, उसी तरह यहाँ के यूथ्स को, चाहे वो कश्मीर के यूथ्स हो या जम्मू के यूथ्स हो, उनको वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खोखला करने की साजिश हो रही है, जो कि एज ए कश्मीरी, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए ऑर्गेनाइजेशनल हेड हम ये करने नहीं देंगे। इसलिए हमने ये ट्वीट किया था कि यहाँ पे इवन जो भी नशा बंदी यहाँ पे होनी चाहिए उसमें खाली शराब ही। आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम अक्षय लाबरू ने बहशत जहरा पार्क में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर R&B बडगाम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर मुताल्लिका अफसरान भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कहा कि जिला में मुख्तलिफ मकामात पर खूबसूरती के हवाले से काम जारी है ताकि इलाके को मजीद बेहतर और दिलकश बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि टाउन को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए मजीद काम करने की ज़रूरत है ताकि इसकी बेहतर तरक्की और जमालियाती मियार को यकीनी बनाया जा सके। बडगाम डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है उसकी एक हिसाब से अगर आप कहें जो शान है वो बडगाम टाउन है, और बडगाम टाउन में जो बिश्ते ज़हरा पार्क है ये एक इस तरीके की पार्क है जो बडगाम टाउन के साथ आइडेंटिफाई भी होती है। यहाँ पे लोग, हर किस्म के लोग जो है वो यहाँ बैठते हैं, डीसी ऑफिस भी नज़दीक है, हमारे जितने भी ब्लॉक के दफ्तरान हैं वो भी नज़दीक हैं, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत रहता है। तो ये ज़रूरी था कि इस साल हम इस बिश्ते ज़हरा पार्क को अपग्रेड करें। अपग्रेडेशन में क्या क्या हमने रखा है, एक तो लाइटिंग बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे कि इस पार्क में लाइटिंग की जो है वो व्यवस्था नहीं है, उस लाइटिंग को ठीक करना जरूरी है। हमारी जो बैठने की जगह है उसको ठीक करना जरूरी है, जो टाइल पाथिंग है वो ठीक करना जरूरी था। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिससे हमारे सारे बडगाम टाउन के जो लोग हैं जो इस एरिया में आते हैं, इस पार्क को यूज करते हैं, उनके लिए थोड़ी और मदद होगी। और हमारे ब्यूटिफिकेशन के प्लान में भी हो या हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है टाउन के लिए, उसमें भी एक इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है बट एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जरूर है। अभी देखिए जैसे फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज होने वाला है, नया फाइनेंशियल ईयर जैसे ही शुरू होगा तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके साथ पानी बचाओ मुहिम के तहत मरकजी हुकूमत की एक स्कीम के तहत राजौरी के डंगी में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें DDC चेयरमैन नसीम लियाकत, रुकन असम्बली इफ्तिकार अहमद, EDDC राजकुमार और
IWMP प्रोजेक्ट शहराज चौहान ने शिरकत की। इस मुहिम के दौरान अवामी आगाही के लिए एक वैन भी डंगी पहुंची, जिसका इफ्तिताह किया गया। जो IWMP का जो यहाँ प्रोग्राम था उसका आज इनॉग्रेशन थी। हमारी यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से वैन आई है जो कि लोगों को स्कीम्स के बारे में बता रही है कि वाटर मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं ADDC साहब और उनकी टीम, बिलखसूस शहराज साहब और उनकी जितनी भी टीम है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बिलखसूस मैं डूंगी की आवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके कोऑपरेशन से, उनकी तावन से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ। और मैं उनसे एक अपील भी करूँगा कि जिस तरीके से पानी का जो संकट है, पानी की प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं, हमारे वाटर जितने पानी के सोर्स थे वो सारे सूख चुके हैं और इन दिनों में हमें कितनी दिक्कत आई है। ये स्कीम के तहत हमने पानी को प्रिजर्व कैसे करना है, ये वैन आपके इस एरिया में घूमेगी। आपको किस तरीके से चेक डैम कैसे बनाने हैं, हार्वेस्टिंग जो पिट हैं वो कैसे बनानी है और पानी को किस तरीके से वेस्ट नहीं करना है पानी, क्योंकि पानी के बिना ज़िंदगी अधूरी है। तो मैं सब लोगों से अपील करूंगा कि इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें और लोगों से मैं कहूंगा कि और भी जो स्कीम्स हैं उसको भी आप नज़र रखें और ताकि आप सही मायने में जज हैं, क्योंकि लोगों की स्कीम है, लोग ही इसका फैसला करेंगे, लोग इस पर नज़र रखेंगे कि ये स्कीमें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हो रही हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। जो अहमियत का हामिल होता है इस किस्म का प्रोग्राम, जो वाटर शेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम होता है, इसका मतलब है कि आवाम को जागरूक किया जाए, आवाम में ये अवेयरनेस दी जाए कि पानी को कैसे कंजर्व किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए और पानी का जुडिशियस इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये एक दो ऐसे अहम पहलू हैं पानी को लेके। अगर हमारी आवाम इन दो पहलू को समझ जाए तो ये ज़रूर है कि इंशाअल्लाह पानी की जिस किल्लत से हम जुझार होते रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस महकमे को कि आज ये एक बहुत नहायत अहम प्रोग्राम किया। इसमें हमने कोशिश की है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जा सके। एक वैन का भी इनॉग्रेशन किया गया है जिसमें मैसेज रिकॉर्डेड है और ये वैन जगह जगह पर जाएगी। लोगों से गुजारिश है कि इस वैन के पास खड़े रहकर जो मैसेज दिया गया है उसको समझें और पानी को कंजर्व करने की और पानी को जुडिशियस तरीके से इस्तेमाल करने के जितने भी तरीके हैं उन भारतीय फौज की कुपवाड़ा टेरियर्स ने कनन पोशपुरा गांव की 20 ख्वातीन को एजाज से नवाजा, जिन्होंने यूम जमहूरिया और यूम आज़ादी पर 11,000 से जायद कौमी परचम सिले और कढ़ाई की। इसके अलावा कुपवाड़ा वीमेन फुटबॉल टीम और विशु एकेडमी की ख्वातीन को भी एजाज दिया गया। ये प्रोग्राम ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिशों का हिस्सा था ताकि वो माशराती तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा कर सके। की चट्टानों पे एक सबक आना, मैं शाहीन हूँ, मैं हाक हूँ, मेरा ठिकाना पाक। आज डिग्री कॉलेज शेखुल आलम बडगाम में रोड सेफ्टी के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें RTO ट्रैफिक, DSP ट्रैफिक, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों को ट्रैफिक के बारे में आगाही फराम की गई ताकि रोजाना होने वाले हादसात को रोका जा सके। इस मौके पर RTO कश्मीर ने कहा कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करना हर शहरी की जिम्मेदारी है ताकि सड़कों पर हादसात को कम किया जा सके। सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये एक दिन का प्रोग्राम, ये कुछ मैं आपको बोलूँ कि ये जो हमारी जिंदगी में जब से हम पैदा हुए हमने कुछ बुरी आदतें पाली है, उनको ये अनकंडीशनल अनलर्निंग की बात है। मुझे पता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे सीट बेल्ट नहीं पहनना है। इट हैज बिकम अ हैबिट, ये मेरी फितरत का हिस्सा बन गया है। ये नेगेटिव आदत मेरी फितरत का हिस्सा बन गया है। इसको अनलर्न करने के लिए एक प्रोग्राम काफी नहीं है। आपने सही बात कही कि प्रोग्राम्स हो रहे हैं लेकिन वायलेशंस अभी भी हो रही है। ये बहुत हमने बुरी आदतें पाली हुई है एंड इट विल नीड कंटिन्यूअस एफर्ट्स जिससे हम इन बुरी आदतों को अनलर्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो थार वाला जो इंसिडेंट हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, लेकिन उसके बाद कॉन्शियसनेस आ गई है। हर एक लर्निंग का एक स्टेज होता है। पहले आप कॉन्शियस हो जाते हो कि मुझे नहीं पता है, सेकंड फिर आप हैबिट फॉर्मेशन में कोशिश करो। हैबिट फॉर्मेशन में ही वायलेशन, ये जो चालान्स है, ये जो बार बार हम बात करते हैं, वो एक टैगलाइन हुआ करती थी, बात करने से बात बनती है, ये वही बातें हो रही है।
بات کرنے سے ہماری فطرت کا یہ حصہ بن جائے گا اور ہم سیل بیلٹ لگانا کے لیے ہمیں سوچنا نہیں پڑے گا. ہم گاڑی میں جائیں گے سیل بیلٹ لگائیں گے, ہم رائڈ کریں گے تو ہیلمٹ پہنیں گے. یہ اوور سپیڈنگ ہمیں جب کریں گے ہمیں خود برا لگے گا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہمیں ابھی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہمیں یہ غلط سمجھتے ہی نہیں, ہم اس کو کول سمجھتے ہیں. کیونکہ اب یہاں بچوں کا, یہاں یوتھ کا پروگرام ہے, اسٹوڈنٹس کا پروگرام ہے, وی کنسیڈر اٹ ویری کول. لیکن ہمیں اب کول بنانا ہے. خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے محکمہ IWMP کی جانب سے راجوری کے لائن کنٹرول کے نزدیکی گاؤں ڈونگی میں سلائی کٹنگ سینٹر کا افتتاح رکن اسمبلی راجوری افتخار احمد نے کیا. اس موقع پر رکن اسمبلی نے کہا کہ سرکار خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے وعدہ بند ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سینٹر میں علاقے کی خواتین کو تربیت ملے گی تاکہ وہ اپنا کام کاج شروع کر سکے. آج ہمارا IWMP اسکیم کے تحت ایک جو سینٹر ہے کٹنگ ٹیلرنگ سینٹر, جس میں جو ہمارا سیلف ہیلپ گروپ ہے, جس میں ہم لوگوں کو ڈپارٹمنٹ کی ایک اسکیم ہے جس کے تحت ہم مہلاؤں کو سشکتیکرن کریں گے اور مہلاؤں کو سیلف امپلائمنٹ کی طرف رجوع کریں گے تاکہ ان کو کٹنگ ٹیلرنگ کی ٹریننگ دے کر ان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا کے لیے ایک پریرت کریں گے. اسی کے تحت آج ہم نے ایک سینٹر کا ادگھاٹن کیا ہے جس میں مہلاؤں کو مشینیں دی گئی ہیں, جو سلائی کی مشینیں, تاکہ وہ ٹیلرنگ کا کام سیکھ سکیں. ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور اس کے بعد وہ مشینیں ان کو دی جائیں گی تاکہ وہ گھر پہ بیٹھ کر اپنا روزگار کما سکیں. ہمیشہ سرکار کی طرف سے یہ کوشش رہی ہے کہ لوگوں کو سیلف امپلائمنٹ کی طرف رجوع کیا جائے, بالخصوص مہلاؤں کو, کیونکہ وہ گھر کا بھی کام کرتی ہیں اور ٹیلرنگ ایسا پروفیشن ہے جو گھر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے میں IWMP کے پروجیکٹ آفیسر پروجیکٹ مینیجر شراز صاحب, جو ہمارے بڑے ڈائنامک آفیسر ہیں, انہوں نے بہت اچھا کام کیا. میں ان کو مبارکباد دوں گا کیونکہ انہوں نے اس طریقے کے لگ بھگ کافی پروجیکٹ ہیں. اور آج میں نے پلانٹیشن ڈرائیو بھی سٹارٹ کی ہے, یہاں ہم نے پودا لگایا ہے. اور اسی اسکیم کے تحت دوسرا جو پروجیکٹ ہے وہ پلانٹیشن ڈرائیو ہے, تاکہ آج ضرورت اس بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بارشیں نہیں ہو رہی, ہمارے موسم کا کیا حال ہے, ہمارے سردی کے موسم میں بھی سردی نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے, ایفارسٹریشن کی وجہ سے ہے. تو یہ سرکار کی طرف سے یہ پالیسی بنائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائے جائیں, اور اس اسکیم کے تحت یہ فری آف کاسٹ لوگوں کو پیڑ بھی دیتے ہیں, اور ان کو جو لگانے کے لیے جو لیبر لگتی ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. میں آج اس کو بھی ہم نے انوگریشن کی ہے, اور میں ایک بار پھر مبارکباد دوں گا. میرے ساتھی یہاں وپن جی بھی ہیں, اور جمشید صاحب ہیں, یشپال جی ہیں, اور دیگر تمام باقی ساتھی بھی ہیں. ان کو بھی میں مبارکباد دوں گا کہ یہ ساری ٹیم ایفرٹ کی وجہ سے انہوں نے آج اس دور دراز ایریا ڈونگی بلاک میں جو جٹوت میں انہوں نے یہ کام سٹارٹ کروائے ہیں. میں ان کو مبارکباد دوں گا, اور میں آج پھر کہوں گا کہ ہماری جو سرکار ہے. ممبر اسمبلی خان صاحب سیف الدین بٹ نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال خان صاحب کا دورہ کیا اور طبی سہولیت کا جائزہ لیا. اس موقع پر چیف میڈیکل آفیسر, بلاک میڈیکل آفیسر خان صاحب موجود رہے. اس موقع پر سیف الدین بٹ نے کہا کہ اسپتال میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان سہولیات کو جلد ہی اسپتال میں دستیاب رکھا جائے گا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی سرکار ہیلتھ کو لے کر سنجیدہ ہے. اللہ کا کہ ابھی جو ہماری حکومت کمیٹڈ ہے ایسی چیزوں کو, خاص کر ہیلتھ سیکٹر میں, تو اس کی طرف توجہ دے رہے ہمارے چیف منسٹر بھی, ہیلتھ منسٹر بھی, اور مجھے بھی ڈائریکشن دی گئی کہ آپ اپنے SDH PHCs کا دیکھ لیجئے کہاں پہ اناؤنس کرنا ہے, کس جگہ پر کوئی ڈیفیشنسی ہے تو اس کو ایک پرپوزل بنا کے وہاں پہ کوئی بلڈنگ نئی بنانی ہوگی, تھیٹر نیا بنانا ہوگا, تو اس پر انشاءاللہ پرمان کام شروع ہوگا. جس نیکسٹ ایئر جو فائنانس ایئر ابھی اسمبلی میں فنڈس جو آ جائیں گے ڈسکس ہوں گے, تو اس پر خان صاحب غریب علاقہ ہے, تو یہ SDH نام کا ہے. پتہ نہیں یہاں بہت کچھ کہا گیا, بہت یہ بڑا ہاسپٹل,
तो जब मैंने देखा, यहाँ आप खुद देख सकते हैं क्या हालत है, यहाँ तो पार्किंग एरिया नहीं, ऑपरेशन थिएटर नहीं, कुछ भी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। तो अब मैं यही देख रहा था कि बिल्डिंग कहाँ बनाऊं नई, और क्या क्या करने हैं नए नए, ये मेडिकल शॉप भी बहुत सारी इंशाल्लाह। इसीलिए तो आया हूँ यहाँ पर आज हॉस्पिटल देखने, खुद ये देखने की क्या क्या डेफिशिएंसी है, क्या क्या नया करना है, तो उसी सिलसिले में वही प्लान बना रहा था। जिला अस्पताल पुंछ में महकमा सेहत की जानिब से डॉक्टरों को MLC, पोस्टमार्टम और दीगर केसेस की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के हवाले से जानकारी और तरबियत फराहम की गई। तरबियती और जानकारी प्रोग्राम 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस मौके पर कहा गया कि ये पहले ऑफलाइन मोड में होता था, ताहम अब इसे ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है ताकि डॉक्टरों को तरबियत दी जा रही है। देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, एज वेल एज जैसे कि JNK ड्यूटी है हमारी, जैसे भी जो MLC केसेस थे या डेथ होती थी पहले, तो वो हम ऑफलाइन ही जैसे कागज़ पर किसी को रिजल्ट वगैरह पुलिस को लिख के देते थे। तो उसके लिए जितने भी डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे वो मेंढर से हैं, मंडी से हैं, सुरकोट से हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैं, जो मेडिकल ऑफिसर हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं, उन सब की एक ट्रेनिंग है। क्योंकि हमसे जो भी ये मेडिको लीगल केसेस हैं या पोस्टमार्टम्स हैं, जो भी MLC केसेस हैं, ये ऑनलाइन सिस्टम पर दिए जाएंगे। तो उसकी ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम 3 बैचेज में। आज भी है 24 को, 25 को भी होगी और 27 को भी होगी, जिसमें सभी डॉक्टर्स जो है कंपलसरी है हर डॉक्टर को ये ट्रेनिंग लेनी। और कोई अबाउट 85 के करीब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर हैं ये ट्रेनिंग लेंगे। और डॉक्टर आजिम जो है ये इसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो ट्रेनिंग के लिए कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। ये 3-4 दिन यहाँ रहेंगे। और जितने भी हमारे MBBS डॉक्टर्स हैं वो मेडिकल ऑफिसर से कंसल्टेंट, MS, MD जितने भी हैं उनको ये ट्रेनिंग देंगे ताकि आने वाले वक्त में ये जितने भी MLC केसेस हैं ये ऑनलाइन सिस्टम से दिए जाएं। मेंबर असेंबली गुलमर्ग फारूक शाह ने टाउन हॉल गुलमर्ग में एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर जारी प्रोजेक्टिव कामों का जायजा लिया गया और अवामी खिदमात को फरहम की गई बेहतर बनाने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों में अफसरान ने अपने अपने महकमों के अपडेट्स फराहम किए। मीटिंग के दौरान फारूक अहमद शाह ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह अवामी शिकायत बर वक्त हल करने को तरजीह दे और ज़रूरत खिदमात को मौसर फरहमी की ज़मानत दे। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की तैयारियों का भी जायज़ा लिया गया। देखिए, काफ़ी दिनों के बाद आज हमने ये मीटिंग की। जो हमारे सब डिवीजनल ऑफिसर्स हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो है इनके नोट्स में मैंने लाया। दरअसल देखिए, ये गवर्नमेंट जो है जिसे प्रो पीपल गवर्नमेंट, लोगों ने इस गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस के लिए वोट दिए। लोगों ने इस गवर्नमेंट को अपने मसाइल को दूर करने के लिए वोट दिए। इसमें खासकर जो हमारा आज का था मेरा फोकस है, यू नो इट, कि एनिमल शीप हस्बेंड्री, इसी तरह से हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़, एग्रीकल्चर, दैट इज़ द जो स्ट्रेंथ, एक कौम की स्ट्रेंथ वही होती है। लिहाजा मैंने उन्हीं डिपार्टमेंट्स को ये कहा कि आप सूरत से काम करें, आप फील्ड में जाएं, लोगों को समझाएं क्यों हम जो है श्रीनगर से लाएंगे पोल्ट्री, वाई नॉट फ्रॉम टंगमर्ग टू श्रीनगर। क्यों हम लैम्ब लाएंगे श्रीनगर से, वाई नॉट फ्रॉम टंगमर्ग टू श्रीनगर। हमारे इलाके में ह्यूज पोटेंशियल है इन चीज़ों का। इंशाल्लाह ये मिशन है कि अगले 5 साल में वी शुड सप्लाई वेजिटेबल्स टू एंटायर श्रीनगर, वी शुड सप्लाई लैम्ब टू एंटायर श्रीनगर, वी शुड सप्लाई मिल्क टू एंटायर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एरियाज। वो हमारी कोशिश है। सीएम साहब खुद ही रमज़ान से पहले ही एक जो है स्टेट लेवल। तो चलिए, इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।